किस नेता के समाधि स्थल को एकता स्थल कहा जाता है? सोचिए, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह का जो समाधि स्थल है उसको एकता स्थल कहा जाता है। तो आपका सही आंसर है बी। वहीं अगर हम तीनों महापुरुषों का और जान लें तो ये भी अच्छा रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वो पटना में है और ये महाप्रयाण घाट कहलाता है, महाप्रयाण घाट। चौधरी चरण सिंह किसानों की बात करते थे, इसलिए इनका समाधि स्थल किसान घाट है। वहीं हम देखें चौधरी देवीलाल हरियाणा के ताऊ, इनका समाधि स्थल संघर्ष स्थल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 38वां समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 4 ऑप्शन। तो यहाँ आप डायग्राम में देख के पता आपको लग गया होगा कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। यहाँ पर देखिए, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिणी कोरिया की सियोल है। इनके बीच में देखिए 38 डिग्री पैरेलल लाइन खिंची हुई है और इस लाइन को एक और नाम से भी जाना जाता है DMZ, यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन इसको बोलते हैं। वहीं हम देखें तो दुनिया की सबसे लंबी, इस पे सबसे ज़्यादा शांत है जो, तो वो है 49 डिग्री, यानी कि USA और कनाडा के बीच। ईरान और इराक के बीच मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके बीच में 31वां पैरेलल जो लाइन है वो है, और माली और मोरिटानिया के बीच 25 डिग्री पैरेलल लाइन है वो माली और मोरिटानिया के बीच। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 38 डिग्री समानांतर, क्योंकि ये न्यूज़ में रहती है, और सबसे लंबी दुनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो सबसे शांत है वो USA और कनाडा की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध हरियाणा से नहीं है? सोचें। तो देखिए, झूमर हरियाणा में होता है बिल्कुल, और झूमर झारखंड में भी होता है। झारखंड में 2 तरह का झूमर होता है, एक मर्दाना झूमर और एक जनाना झूमर, और हरियाणा में भी एक झूमर होता है। सांग हरियाणा का है, डफ ये हरियाणा का नहीं है, ये यहाँ पर गलत लिखा गया, ये ओनली डफ है। तो डफ मुत्तू हरियाणा का नहीं है, डफ हरियाणा का है। तो डफ मुत्तू कहाँ का है? डफ मुत्तू केरल का है, केरल में होता है, और जो मुस्लिम समुदाय है उसके द्वारा डफ मुत्तू किया जाता है। बेसिकली डफ मुत्तू एक वाद्य यंत्र होता है जो कि बेल की खाल और लकड़ी से बना होता है, और इसको बजाया जाता है और इस पे डांस किया जाता है। तो डफ मुत्तू केरल में मुस्लिम समुदाय द्वारा शादियों पर किया जाता है, और उर्स का जो उनका त्यौहार होता है वहाँ पर किया जाता है। तो बाकी 3 आप समझ गए होंगे, डफ, सांग और झूमर हरियाणा के हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव की कोशिका भित्ति से ढकी हुई नहीं होती? तो देखिए, जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति से ढकी होती है, जो कि होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये कोशिका भित्ति बनी होती है जो कि पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। पादप जंतु ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति से इनकी कोशिका ढकी होती है। तो सही आंसर होगा जंतु जैसे कि मनुष्य है, जितने भी स्तनपायी जितने भी जीव जंतु बचे हुए हैं वो। कवक में भी कोशिका भित्ति होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन पॉलीसेकेराइड शर्करा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन भी पॉलीसेकेराइड शर्करा है, और सेल्यूलोज भी पॉलीसेकेराइड शर्करा है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जंतु की जो कोशिका होती है उसके चारों ओर कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और जो जीवाणु की होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो टीबी बीमारी होती है वो जीवाणु जनित होती है। तो टीबी में जो दवाई दी जाती है पेशेंट को, वो जो बैक्टीरिया होता है उसके चारों तरफ जो कोशिका भित्ति होती है वो दवाई उस कोशिका भित्ति को तोड़ देती है, और उसके बाद बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। और मनुष्यों पर वो असर नहीं करती दवाई, क्योंकि हमारी कोशिका के चारों तरफ कोई कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। तो ये भी याद रखिए कि टीबी में जो दवाई दी जाती है वो कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए दी जाती है, ताकि जीवाणु की कोशिका भित्ति टूट जाए और वो जीवाणु मर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है? सोचें।
तो देखिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गोरमाता जो कि गुजरात में है। देखिए ये हमारे जैसे पृथ्वी है, इस पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई है। यहाँ से एक इस तरह से रेखा खींची गई है ऊपर से नीचे, इनकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। इसको कहते हैं 0 डिग्री, ये ग्रीनविच है, 0 डिग्री देशांतर। और ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इस साइड को कहते हैं कि पूर्वी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। और इस तरह से जो रेखा खींची जाती है होती है अक्षांश, जिसको हम 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए भारत यहाँ कहीं है, तो भारत क्या हो गया देशांतर के हिसाब से पूर्वी देशांतर, क्योंकि इस साइड है तो पूर्वी देशांतर हो गया ये सारा, और उत्तरी गोलार्ध में है क्योंकि भारत ये देखिए ऊपर वाले हिस्से में आ गया। तो भारत की स्थिति क्या हो गई, अक्षांश के हिसाब से भारत क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांश के हिसाब से, और देशांतर के हिसाब से पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 0 डिग्री देशांतर है, ये वाली लाइन। तो 0 डिग्री देशांतर से जब हम जाएंगे इस तरह से 1 2 3 इस तरह करते करते गुजरात का जो गोरमाता आता है, यहाँ पर कौन सा देशांतर आएगा 68 डिग्री और 7 मिनट। और लास्ट में कौन सा आएगा अरुणाचल में आएगा किबथू पॉइंट जो कि है 97 डिग्री और 25 मिनट। अब आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो जैसे हम ये भारत का मैप ऐसे बनाते हैं जैसे, तो ये मान लीजिए भारत का मैप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप पर ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पश्चिमी जो है, जो मैंने अभी आपको बताया गुजरात में गोरमाता है, गोरमाता ये 68 डिग्री और 7 मिनट से शुरू होता है। और अरुणाचल प्रदेश का जो किबथू है, किबथू तक जाता है। किबथू सबसे क्या है, सबसे पूर्वी पॉइंट है किबथू। और सबसे पश्चिमी कौन सा है, गोरमाता। और सबसे दक्षिणी देखें तो ग्रेट निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और सबसे उत्तर में देखें तो लद्दाख में स्थित है कौन सा, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। तो यहाँ देखिए चारों ऑप्शन मैंने यही लिखे हैं। गोरमाता अगर आप यहाँ देखेंगे तो गोरमाता क्या हो गया सबसे पश्चिमी पॉइंट, किबथू क्या हो गया सबसे पूर्वी पॉइंट, इंदिरा कोल सबसे उत्तरी पॉइंट है भारत का, और पिग्मेलियन पॉइंट सबसे दक्षिणी पॉइंट है। तो ये है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये आपको याद रखना है। और अगर मैं साफ साफ लिखूं तो गोरमाता देखिए गुजरात में मैंने आपको बताया ये शुरू होता है 68 डिग्री से 7 मिनट से शुरू होता है और किबथू तक जाता है। ये पूर्वी देशांतर में है भारत में, आपको बता चुका हूँ। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है भारत का विस्तार देशांतर के हिसाब से, और 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। वहीं ये दो अक्षांशीय विस्तार है उत्तर से दक्षिण में। तो इंदिरा कोल भारत कहाँ से शुरू हो जाता है, इंदिरा कोल से, जो कि 37 डिग्री और 6 मिनट तक है। वैसे शुरू तो देखें तो देशांतर से देखें तो इंदिरा पॉइंट पहले आता है जो कि ग्रेट निकोबार पर है 6 डिग्री और 4 मिनट, यानी कि 6 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के भारत है 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और ये लद्दाख में है और जो दक्षिणी है वो ग्रेट निकोबार पर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय है ग्लैंड में। ग्लैंड शहर जो है वो स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में ही जी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य करने वाला एक संस्थान है। इसी के जैसा एक है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड में है। तो दोनों का ही ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। 4 ऑप्शन है, सोचिए, सिंध, मुल्तान, पाटन या तराइन। तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण भारत पर मुल्तान में था। उस समय यूनाइटेड भारत मुल्तान भारत का हिस्सा था। 1175 ईस्वी के आसपास इसने ये अटैक किया था। और दूसरा अटैक पूछा जाए भारत में तो वो पाटन गुजरात में था, सेकंड अटैक था। और ये भीम द्वितीय के विरुद्ध किया गया था, जिसको मूलराज द्वितीय भी कहते हैं। तो भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय। तो मूलराज द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह से परास्त किया था। उसके बाद देखिए, 1 बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है।
देखिए आपको पता होना चाहिए एक बाइट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो होता है 8 बिट से बना हुआ, और एक निब्बल जो होता है वो बना होता है 4 बिट से। तो कहने का मतलब है एक बाइट में 8 बिट यानी कि 2 निब्बल होते हैं। अगर हम इस बाइट का आधा करें तो कितना होगा, एक निब्बल के बराबर, तो आंसर होगा डी, एक निब्बल के बराबर होता है एक बाइट का आधा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुंडेसटैग किस देश की विधायिका के 2 सदन हैं? सोचें। तो ये जर्मनी की जो विधायिका है वहाँ पर जो जैसे हम यहाँ पर संसद बोलते हैं, संसद के 2 सदन है हमारे, इसको हम बोलते हैं ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचले सदन को लोकसभा। उसी प्रकार वहाँ की जो संसद है उसको बुंडेसटैग कहा जाता है। जर्मनी आप ध्यान रखना है, और जर्मनी की राजधानी जो है वो बर्लिन में है, बर्लिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के बारे में नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 14 बिल्कुल है, ये विधि के समक्ष समता की बात करता है कि कानून के नज़र में सभी समान हैं, विधि के समक्ष समता, तो ये तो है। उसके बाद अनुच्छेद 16 ये कहता है लोक नियोजन के यानी कि नौकरी जो देगी गवर्नमेंट वो सबको समान रूप से देगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये भी है। अनुच्छेद 18 देखिए ये बोलता है कि किसी को कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी, सिर्फ एजुकेशन और उपाधि को छोड़कर, और सेना की जो उपाधि है, तो ये भी समानता की बात करता है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो ये एक स्वतंत्रता का अधिकार है न कि समानता का है, तो ऑप्शन डी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।